शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वेधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्णगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। अर्थात हे समस्त देवों के देव, जिनकी नाभि में पद्मा है, शांत आकार के नाग पर शयन करने वाले, विश्व के आधार, आकाश जैसे विशाल मेघों से रंग वाले, लक्ष्मी के पति, कमल से नयन वाले, योगियों के समान ध्यानमग्न, समस्त लोगों के नाथ, सबका संसार भय नाश करने वाले, हे विष्णु, आपका हम वंदन करते। ओम श्री श्री विष्णवे नमः। सबसे पहले आप सभी लोगों को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना हिंदू वर्ष का 8वां महीना होता है और यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस मास में भगवान विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से और व्रत करने से और माता तुलसी जी की पूजा करने से मनुष्यों के सभी पापों का अंत हो जाता है और सुख शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक के मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने उतरती हैं और अपने भक्तों को अपार धन का आशीर्वाद देती हैं। कार्तिक के मास में उपवास रखकर भगवान श्री हरि के स्मरण मात्र से अग्नि अष्टम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सूर्यलोक की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की प्रिया श्री तुलसी जी की पूजा करने से और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करने से धन वृद्धि के साथ व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं कार्तिक के मास में सिद्ध हो जाती है। आज से कार्तिक मास आरंभ हो गया है। इस महीने के महात्म की कथा हर दिन नियम से आप हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे और इसी के साथ ही आप कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियों का भी श्रवण करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास में इसका श्रवण करने मात्र से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कथा को शुरू करने से पहले आइए अब जान लेते हैं कि कार्तिक के महीने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं तो कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक महीने में किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और किन किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी को सींचकर दीपदान किया जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत और तप का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक पुराणों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत और तप करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को और देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महानतम के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिनका पालन करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए अब प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए 88,000 शौनक आदि ऋषियों के समक्ष कार्तिक मास के महानतम का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक मास के महानतम की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वे बैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व बंधित पति को प्राप्त करके कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बताएं जिसको करने से अब आप मुझसे किसी भी प्रकार से विमुख ना हो सके। मैं यह अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाहें पकड़ ली और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए
वहां प्रेम भाव से वे कहने लगे, हे प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। श्री सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण जी सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर जब इंद्रलोक में जा पहुँचे और वहाँ सत्यभामा की इच्छा की पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र के ना देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ था। गौलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ के चोट से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा था वहाँ उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे थे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध करा सकता हूँ। तब क्या? इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा कि हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान तप व्रत आदि शुभ कार्य किए थे जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अग्नि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वे सभी वेदों का नित्य पाठ करता, हवन और सूर्य देव की पूजा किया करता। इसी कारण वे सूर्य की भांति तेजवान था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटिया पर रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जमाता कुश तथा समधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति नहीं रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ लोक को ले गए। शिव, गणेश, सूर्य देव और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण करके विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता और पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मेरा निर्वाह कैसे होगा? यह कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसकी शरण में जाऊं? वैधव का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई, केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। इसके बाद उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्रित किया और तब अपने पिता और पति की परलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वे अपनी इंद्रियों को वश में रखी। शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगे। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातः काल के स्नान का बहुत ही महत्व होता है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर की सफाई, धुलाई, विष्णु जी की सेवा, पूजा, कथा और कीर्तन करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कीर्तियों को करता हुआ पूरे मास व्रत करता है तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत और विष्णु जी का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर
दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वे कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई। वे ज्यों ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीतलता से ठिठुरने लगी। वे थर थर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा, जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। जब कंस आदि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया, तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्यजीत है तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अंकुर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक का स्नान और व्रत करके उचित पालन से मुझको प्राप्त करती है। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी जी का एक पौधा लगाया था, वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक मास में जो दीपदान किए थे और मेरी सेवा और पूजा संयम नियम के साथ की थी, उसी से तुम में तुम्हारे ग्रह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं लगेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास के व्रत स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 1/2 भाग भी प्राप्त नहीं होता। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी, जय श्री राधे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा काज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वे बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा कि तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है। कहती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा रास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं उसको कंधा दे दूंगा। अब सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एक व्यक्ति से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि
यह डोकरी माई मर गई हैं और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही हैं। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बात डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वे देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींच, तेरा मैं करूँ निस्तारा, मेरा डोकरी माई बहू ले, बेटी ले पोता ले, लड्डू ले पीताम्बर की धोती ले, गहना ले घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को ले, काम ले, तुलसी को पताका ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रहे। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की दूसरी कथा। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावड़ी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की चोटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अविष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महामुनि ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि हे तुलसी, जालंधर को देखो, कैसा देवोम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष से स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वे जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही करवाया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्यापत है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से
वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेशा भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक, भय सुख दुख, मंगल अमंगल, ये सब काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं, संभव हैं। भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगी। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वे किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन किया, खूब खुशी मनाई। पर पुरुषों के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति के हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीवन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी बद्रीनाथ भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं गरीब ब्राह्मण
और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वे उतनी ही भिक्षा मांगता था जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और उससे मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के होकर भी एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेली जाएगी। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या आवश्यकता है। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वे हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली कि मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं। जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी लल जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वे हमें जरूर मुंह मांगा दाम देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बिठाया और 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूंगा क्या आप उसको दे सकेंगे। राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ। राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। अब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। तो आखिरकार एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो पहले तुम्हें ये खल धूकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए फिर उसके बाद खल पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खला ढोकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता, तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगे। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौदा भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टे में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाड़ भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता। कभी घन हाथ पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं, इनसे काम नहीं होगा। ये मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देगा। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई।
दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी से लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के हाथ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई और जब उसने 4 पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें फेंक दिया। वे जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ नहीं मांगा गया, शर्म भी नहीं आती। ये कहकर वे रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वे समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरी तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाले से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाले दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दो। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, 1 मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताओ, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनके जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारा मोती राजा को दान में दे दिया। राजा की आंखें खुल गईं। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माता तुलसी की जय। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का यह महानतम। एक बार की बात है जब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवीश, अब मैं गीता का महानतम सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तब श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी नहीं होते।
तथा शेषनाग के सैया पर शयन करते हैं। उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नासक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने शव के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ। अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुसार्ग बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, जिसमें विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वे महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पत्ति है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। अतः हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानने की मुझे बड़ी कौतूहल हो रही है। इस चराचर जगत के सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप हैं। आप सर्व सामर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और आदैत्य से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर माता लक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मनवाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। भगवान श्री हरि बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वर मूर्ति ही समझनी चाहिए। इस ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता का एक भी अध्याय का अथवा 1/2 चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन थे? किस जाति की थी? किस कारण से उसकी मृत्यु हुई? तब भगवान श्री हरि बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतकर और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का शौक था। वेश्याओं की संगति में रहता था और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लेने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काले सर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तादांतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और वहां बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय किसी अपाहिज ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर अपाहिज का भार ढोते हुए बड़े कष्टों से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन उस अपाहिज ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वे थक कर बड़े बेग से पृथ्वी पर जा गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां पर कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दे दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तभी यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया जाए। फिर वे भूलोक में आकर उत्तम कुल
और सीलवान ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया। उसके दान की बातें बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वहां पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म काल में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से यह द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप से मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर तालाब और गीता के प्रथम अध्याय के महानतम की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो भी मनुष्य श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती और वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह थी आज की कार्तिक मास के महात्म की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाली वीडियोज का भी इंतजार करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।